दूसरी स्थिति चल रही है और ये दूसरी स्थिति एज ए थ्योरम भी आती है और एज ए एक्सरसाइज भी है और एज ए मतलब एग्जाम्पल भी है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाल दीजिए, प्रूफ करने के लिए आती है। अब इसमें जैकोबियन में आज के बाद 3 लेक्चर और बचेंगे आपके, 3 लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगा जैकोबियन। इसमें जो कंडीशन है वो नंबर 2 कंडीशन है, यदि जे एक हमारे पास जैकोबियन है और मैं बता दूं इसमें करा क्या गया है, सपोज़ यू वी डब्ल्यू का एक्स वाई जेड के सापेक्ष जैकोबियन है कुछ, तो अगर हम रिवर्स में जैकोबियन ले लें, एक्स वाई जेड का जैकोबियन यू वी डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में अगर ले लें हम, भाई किसी भी इक्वेशन को दोनों तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है ना। y इज इक्वल टू एफ एक्स है तो इसको सॉल्व करके हम x इक्वल टू जी वाई भी तो कर सकते हैं। जैसे मान लिया सपोज करिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो ये आपका y इज इक्वल टू एफ एक्स फॉर्मेट का हो गया। और अगर मान लिया हम इसको x इक्वल टू अंडर रूट वाई कर दें तो इसमें इंडिपेंडेंट ये मान लिया जाएगा, डिपेंडेंट ये मान लिया जाएगा, ये आपका x इक्वल टू जी वाई के फॉर्म का हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसलिए अगर हम रिवर्स जैकोबियन निकाल दें, मतलब एक्स वाई जेड का यू वी डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में निकाल दें, तो वो किस तरह से डिनोट किया जाएगा और क्या कैसे उसके ऊपर एक प्रॉपर्टी बनाई गई है, तो वो चीज़ जो है वो हमें स्टडी करनी है इसमें। ठीक है ना। तो हम लिखते हैं यदि जे हमारा जो है वो फलनों u v w का, ये तो मैंने समझाने के लिए लिख दिया है, इसको भी मैंने समझाने के लिए लिखा था, का एक्स वाई जेड के सापेक्ष जैकोबियन है। ठीक है ना। ये अभी जो हमें दिया है वो लिखा है हमने कि जे जो है वो यू वी डब्ल्यू का एक्स वाई जेड के सापेक्ष जैकोबियन है। तो नई बात पता लग रही है, वो क्या है, एक्स वाई जेड के एक्स वाई जेड का जैकोबियन, एक्स वाई जेड का यू वी डब्ल्यू के सापेक्ष, यू वी डब्ल्यू के सापेक्ष, मतलब हमने उल्टा करके लिखा है, एक्स वाई जेड का यू वी डब्ल्यू के सापेक्ष जैकोबियन। अब कैसे शो करेंगे, तो जे डैश द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये कुछ ऐसा समझने की ज़रूरत नहीं है कि वो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और ये सब समझ लें आप, वो चीज़ नहीं है। आपको ये दोबारा से डिफाइन करना पड़ेगा, जैसे मैट्रिक्स वाली बनती है वैसे ही मैट्रिक्स वाली बनेगी। जे डैश द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसी को अगर मैथमेटिकली लिखें, अर्थात यदि इस लाइन को अगर मैथमेटिकली लिखें तो जे इज इक्वल टू क्या, जैकोबियन डेल यू वी डब्ल्यू का किसके सापेक्ष है, डेल एक्स वाई जेड के सापेक्ष। तो जे डैश कितना होगा, तो जे डैश कितना होगा, तो वो होगा डेल ऑफ एक्स वाई जेड विद रिस्पेक्ट टू यू वी डब्ल्यू। ये आपका नई चीज़ निकल के आई है, नोट कर लीजिए इससे पहले, फिर मैं एक बार और समझा देता हूँ तो ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा आपको। चलिए बहरहाल मैं एक बार फिर से डिटेल में समझा देता हूँ कि अगर हमारे पास यू वी डब्ल्यू का एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में जैकोबियन जे है, तो रिवर्स में ले लें, अगर हम एक्स वाई जेड का यू वी डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में जैकोबियन ले लें तो उसे जे डैश रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैथमेटिकली अगर हम देखें, जे हमारा डेल यू वी डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स वाई जेड है, तो जे डैश मतलब ये हो जाएगा, ये जिसके रिस्पेक्ट में था वो अब मेन फंक्शन बन जाएगा, और जो जिसका निकाला था जैकोबियन वो अब विद रिस्पेक्ट टू के केस में आ जाएगा। तो ये एक तरह से इसका रिवर्स होता है। लेकिन आपको अगर सॉल्व करना पड़ा तो इसकी अलग डिटरमिनेंट बनेगी, इसकी अलग डिटरमिनेंट बनेगी। ऐसा ना समझ ले कोई कि इसी का वो मैट्रिक्स ये डिटरमिनेंट है तो इसका ट्रांसपोज करके या रो कॉलम चेंज करके कुछ हो जाएगा, वहाँ से नहीं करना है, आपको यहाँ से ही बनाना है। ठीक है ना। अब हेडिंग डालिए रिलेशन बिटवीन जे एंड जे डैश। इनमें और इनमें क्या रिलेशन है वो हमें स्टडी करना है, वो इसी प्रॉपर्टी का ही पार्ट है एक तरह से, रिलेशन बिटवीन जे एंड जे डैश। तो इसमें रिलेशन जो होता है जे इंटू जे डैश, ये इज इक्वल टू 1 होता है। इम्प्लाइज दैट हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल यू वी डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स वाई जेड इंटू डेल एक्स वाई जेड अपॉन डेल यू वी डब्ल्यू इज इक्वल टू 1। अगर मैं इसको जे और जे डैश को डिटेल में लिख दूँ तो देखिए कुछ ऐसा भी लग रहा होगा आपको, ये जिससे कटा ये इससे कटा और 1 आ गया। हालांकि कटता नहीं है लेकिन ऑपरेटर्स हैं, ऑपरेट हो करके आंसर 1 आ रहा है। तो अब इस प्रॉपर्टी का ये रिलेशन क्लियर हो गया, ये होता है, अभी तो पता लग गया। अब कैसे हो जाता है प्रूफ इसका हम अभी देखेंगे। देखिए ये लंबे एक्सप्रेशन से मत घबराइए, आपको जे बनाना आता है, लिखना आता है, जे डैश भी लिखना आता है, सिखा दिया गया है। तो फिर अब जे इंटू जे डैश 1 लिख दो, बिल्कुल सिंपल से में क्लियर हो जाएगा। और ये इतना लिख दो तो कोई नया स्टूडेंट जो नहीं जानता पार्शियल डिफरेंशिएशन, वो पता नहीं क्या समझेगा, क्या चीज़ पढ़ रहे हैं हम। ठीक है ना। तो अब हम इसी को डिराइव करने जा रहे हैं। हेडिंग डाल दीजिए प्रूफ, और साथ ही साथ मैं क्वेश्चन भी लिखा देता हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन ये आता है अलग से भी, प्रूफ भी आएगा तब भी वही कर देंगे आप,
और अगर प्रूफ करने को क्वेश्चन आएगा तो उसमें ऐसे इस तरह से होगा कि सिद्ध कीजिए, दो वेरिएबल के लिए चलाया है, डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई। कहने का मतलब है जैकोबियन, यू वी का जैकोबियन एक्स वाई के रिस्पेक्ट में, इनटू डेल एक्स वाई का जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू यू वी इज इक्वल टू 1। तो ये क्वेश्चन भी अगर पेपर में आए या एग्जाम्पल में है या एक्सरसाइज में है तो आप समझ जाइए वही प्रॉपर्टी है कि रिवर्स का लिया है तो इनटू मल्टीप्लाई करके 1 आ रहा है। इस चीज़ को हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो इसके सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, LHS ले लेते हैं। ध्यान दीजिए लैंग्वेज किस तरह से लिखी जा रही है, जो लैंग्वेज लिखी जा रही है वही दिमाग में चल रहा है और जो दिमाग में चल रहा है वही लिखा जा रहा है। तो हमने LHS लिया, सबसे पहले चुपचाप LHS लिख लीजिए, डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई इंटू डेल एक्स वाई, अभी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, अपॉन डेल यू वी। अब देखिए हमें क्या पता है, कोई नई चीज़ नहीं अप्लाई करनी, हमें क्या पता है, हम इनको डिटर्मिनेंट फॉर्मेट में लिख सकते हैं, इतना पता है बस हमें, तो वही लिख देते हैं। चलिए इसकी डिटर्मिनेंट जो बनेगी, अब डिटर्मिनेंट बनाने का तरीका हालांकि आपको पता है लेकिन फिर से एक बार देख लीजिए। यू वी है तो पहले आप यू लेंगे, डेल यू, ठीक है ना, फिर उसके बाद दूसरी रो में दूसरा वेरिएबल लेंगे डेल वी, उसके बाद एक्स वाई इन्हीं के साथ डेल एक्स डेल वाई ये लग जाएगा, डेल एक्स डेल वाई ये लग जाएगा। सबसे आसान तरीका जो है वो यही लिखने का है, कोई गलती कभी भी नहीं होगी। अगर आप पूरा लिखने बैठे तो फिर हो सकता है कहीं वी यू एक्स वाई और मिक्स मैच हो जाए या इधर उधर मिक्स हो जाए, जाके इधर उधर लग जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए यही तरीका हमेशा फॉलो करें। आपने अब क्या करना है, इसको लिखना है तो एक्स वाई, तो पहले आप डेल एक्स चला लीजिए, फिर डेल वाई, ऊपर वाली चीज़ जो है वो पहले एक रो में रो वाइज चलती है और नीचे वाली चीज़ फिर हर एक में लग जाती है, डेल यू डेल वी, ये डेल यू डेल वी, ये दोनों एक ही रो में आ जाएंगे। अब देखिए डिटरमिनेंट की मल्टीप्लाई क्या है, वही तरीका, रो का कॉलम से, तो ये हो जाएगा आपका डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स बाई डेल यू, ठीक है ना, ये इसका इससे, फिर इसका इससे, प्लस डेल यू बाई डेल वाई बाई डेल यू। ये आपका पहली रो का पहले कॉलम से करने पे पहला एलिमेंट बना। अब पहली रो का दूसरे कॉलम से करेंगे तो दूसरा एलिमेंट बनेगा। तो देखिए डेल यू बाई डेल एक्स, मुझे बताते रहिएगा कहीं गलती ना हो जाए, डेल यू बाई डेल एक्स बाई डेल वी, डेल यू बाई डेल एक्स लिख लें पहले, फिर डेल एक्स बाई डेल वी। देखिए पता हमें रहता है कि हाँ इसका इससे होना है, लेकिन लिखने में तब भी गलती हो जाती है, तो इसलिए बहुत ही कंसंट्रेशन से ये काम करिए। प्लस दूसरे का डेल यू बाई डेल वाई एंड डेल वाई बाई डेल वी। ये हमारी पहली रो कंप्लीट हुई है। दूसरी रो देखिए क्या होगा, इसका इसके साथ, तो डेल वी बाई डेल एक्स बाई डेल यू, डेल वी बाई डेल एक्स बाई डेल यू, ठीक, फिर प्लस डेल वी बाई डेल वाई बाई डेल यू। उसके बाद इधर आइए दूसरी रो का दूसरे कॉलम के साथ, तो डेल वी बाई डेल एक्स बाई डेल वी प्लस डेल वी बाई डेल वाई बाई डेल वी। तो इतना हमें मालूम था, ये हमारे पुराने अपने कंसेप्ट्स हैं, इनके बेस पे हमने यहाँ तक सॉल्व करके इसको लिख दिया है। आप इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लें, ओ सॉरी फर्स्ट ही है अभी, तो कोई और तो बनी नहीं है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब ठीक है, थोड़ा सा फ्रेम में नीचे चला गया था, हाँ ये ठीक है, ये वी होगा। वही तो मैं कह रहा हूँ कि जितना ध्यान से लिखो उतना जो है वो, मतलब ऐसा नहीं है गलती नहीं होगी, गलती तुरंत होगी। और ये गलती अभी पता लग जाती, क्योंकि फंसने लगता ना क्वेश्चन, पता लग जाती बाद में, फिर सही करते, लेकिन अच्छा हुआ बता दिया। अब देखिए ये सारी वैल्यूज़ हमें निकालनी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो हम लिखते हैं बट का मतलब कि इन चीज़ों का, लेकिन परंतु ये सबकी वैल्यूज़ क्या क्या हैं वो तो ये हैं, फिर वो वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब देखिए डेल यू बाई डेल एक्स बाई डेल यू प्लस डेल यू बाई डेल वाई बाई डेल यू, ये कितना होगा, ये पहला एलिमेंट। फिर दूसरा एलिमेंट डेल यू बाई डेल एक्स बाई डेल वी, डेल यू बाई डेल वाई बाई डेल वी इज इक्वल टू, अच्छा तीसरा क्या है, डेल वी बाई डेल एक्स बाई डेल यू प्लस डेल वी बाई डेल वाई बाई डेल वी, ये कितना होगा, और डेल वी बाई डेल एक्स बाई डेल वी प्लस डेल वी बाई डेल वाई बाई डेल वी। ये चारों की वैल्यूज़ क्या क्या होंगी ये हमें सॉल्व करके देखनी है। अभी हम करेंगे, जब आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग एबव वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1, इसमें रख देंगे वैल्यूज़, यू ही होगा है। देखिए अब मैं बताता हूँ आपको ये चीज़ कैसे होगी, डेल यू बाई डेल एक्स बाई डेल यू, ऐसा मान सकते हैं आप, डेल एक्स हट गया,
तो ये डेल यू बाई डेल यू बचा, और डेल यू बाई डेल यू इसको आप ऐसे मान सकते हो डेल यू बाई डेल यू ऑफ यू का यू के रिस्पेक्ट में क्या आएगा 1, या फिर कुछ लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि डेल यू कट गया तो 1 आ गया। कटता नहीं है कुछ, मैं बता दूं आपको। जैसे आपने क्या किया डी बाई डी एक्स है, तो ये कटेगा नहीं 1, ये कहा जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, और फिर वो एक्स का एक्सप्रेशन डिफरेंशिएशन 1, ये प्रॉपर वे होता है, ठीक है ना। तो इसलिए आप मैं वैल्यू तो निकाल लेंगे आप, लेकिन उसको कभी शो करना पड़े तो ध्यान दीजिएगा उस तरह से, ये ऐसा नहीं कि ये काट कूट के 1 कर दिया, ये इस तरह से करके 1 होगा जा करके। ये ऑपरेटर्स हैं, ऑपरेटर अप्लाई होते हैं, फिर उसकी वैल्यू निकलती है। तो यहाँ पे देखिए आप डेल यू एक्स कैंसिल होगा, मैं बोल तो वही रहा हूँ कैंसिल, लेकिन मतलब बता दिया है मैंने आपको। तरीका वही है कि कैंसिल करके अपना ध्यान से कर लो, लेकिन काट के कभी नहीं दिखाना। डेल यू बाई डेल यू ये 1 आ गया, ठीक है ना। और फिर उसके बाद देखिए डेल यू कैंसिल हुआ, डेल बाई वो भी 1 आ गया। तो अब देखिए यहाँ पे 1 + 1 2 नहीं होगा, कुछ सोचो आप 1 ये है और 1 वो है, तो 1 + 1 2 हो जाए, रहेगा वो 1 ही। ये तो वेरिएबल्स थे डिफरेंट, इसलिए हमें प्लस में चलाना पड़ा, पार्शली करना पड़ा पहले इसके रेस्पेक्ट में फिर उसके रेस्पेक्ट में। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनका टोटल करने से आपका 1 और +1 2 आ जाएगा, ऐसा नहीं है, 1 ही आएगा। ये बात मैं पहले भी एक बार बता चुका हूँ आपको किसी क्वेश्चन में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वाले में डेल एक्स कटा, लेकिन डेल यू बाई डेल वी, u और v दो अलग अलग फंक्शन है, आपस में इनका कोई रिलेशन नहीं है। तो अगर इस वाले टर्म को सॉल्व करके अगर डेल यू बाई डेल वी आता है, तो ये इसका डिफरेंशिएशन जानते हैं क्या होगा, डेल बाई डेल वी ऑफ u। और इसमें देखिए v के रेस्पेक्ट में u कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो यानी कि ये 0 हो जाएगा। तो इसका 0 आया, और ऐसे ही डेल वाई कटा, डेल यू बाई डेल वी ये भी 0 हो जाएगा। तो ये पूरा आपका टोटल 0 हो जाएगा। इसके बाद देखिए तीसरे में ये डेल वी डेल यू, फिर वही डेल एक्स करा, डेल वी 0 हो जाएगा, और डेल वाई कैंसिल, v और u का 0, तो 0 आएगा। हाँ ये u ही होना चाहिए था, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाले में ये डेल एक्स हटा, डेल वी 1 + 1 आ गया। ये वैल्यूज़ निकल के आती हैं हमारी। अब हम क्या करेंगे, ये सारी वैल्यूज़ जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो यहाँ पे जब सब्स्टिट्यूट करोगे, मैं अब इसको हटा रहा हूँ थोड़ा सा, है ना, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका लेफ्ट साइड में जो चल रहा था वो क्या चल रहा था, LHS ही चल रहा था। LHS = 1 0 0 1। ये आपकी डिटरमिनेंट कैसी हो गई, इसको सॉल्व कर सकते हो। मैट्रिक्स होती तो सॉल्व नहीं होती, ये डिटरमिनेंट है 1 × 1 - 0 यानी कि 1, यानी कि RHS। तो LHS = RHS आ गया, हेंस प्रूव्ड। ये आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है, और जो थ्योरम है या जो प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है उसका प्रूफ भी कंप्लीट हो जाता है। अच्छा दूसरी बात है, ये कह रहे हैं यूनिट मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स नहीं, ये डिटरमिनेंट है, ठीक है ना। अगर मैट्रिक्स होती तो सॉल्व नहीं होती, वो उसका कोई वैल्यू नहीं होती है। तो ये डिटरमिनेंट है, इसीलिए उसकी वैल्यू सॉल्व करके एकदम से 1 लिख दी मैंने। अगर ये मैट्रिक्स यहाँ पे होता तो मैं सॉल्व नहीं कर पाता, उसको आई लिखना पड़ता मुझे, लेकिन यहाँ पे देखिए 1 आ गया है। तो ये मैट्रिक्स और उसमें डिफरेंस है। मैट्रिक्स वाले चैप्टर का उसमें लास्ट क्वेश्चन है कि आव्यूह और सारणिक में अंतर बताइए, तो उसमें ये क्लियर कट बताया गया है कि इनकी कोई वैल्यू नहीं होती, डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है, मैट्रिक्स की नहीं होती है। अगर निकाली भी गई है तो उस टाइम पे डिटरमिनेंट कहा गया है कि इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी। तो क्वेश्चन है देखिए, यदि u = xyz, v = xy + yz, इससे आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करने में भी हेल्प मिलेगी, किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। xy + yz + zx और w = x + y + z। तो दिखाइए कि डेल uv बाई डेल एक्स वाई जेड = x - y y - z z - x। ये 2007 में आया भी था बोर्ड में क्वेश्चन। सॉल्यूशन देखिए किसका कैसे करेंगे हम। तो सबसे पहले आप ये देखिए, आपको कौन कौन से पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालने पड़ेंगे। तो उसके लिए पहले आप ये चीज़ का एक्सपेंड कर लीजिए, ठीक है ना। LHS कर लीजिए। LHS = कितना है, डेल uv अपॉन डेल एक्स वाई जेड, और अब देखिए इसकी डिटरमिनेंट बन जाएगी एक, ठीक है ना। उस डिटरमिनेंट में आप क्या करोगे, इससे वैल्यूज़ रख दो। कैसे, पहले आप डेल u चलाओ, फिर दूसरी लाइन में डेल v चलाओ, तीसरी लाइन में डेल z चलाओ, नहीं डेल uv है, डेल w। इसके बाद इसमें डेल x कर लो, y z, ये तीनों एक चलेंगे, x y z, डेल x डेल y डेल z, फिर डेल x डेल y डेल z। तो कहने का मतलब है अब मुझे ये पता लग गया कि ये डेरिवेटिव्स मुझे चाहिए, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना देंगे। और अब हमारा पूरा काम होगा कि ये 9 डेरिवेटिव्स हम निकाल के रखें,
ठीक है ना। थोड़ा सा बुक में जो करते हैं वो समझ लीजिए क्या डिफरेंस है जो मैं करा रहा हूँ और बुक में जो कर रहे हैं। बुक वाले क्या करते हैं कि पहले ये डेरिवेटिव्स कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है ना, और फिर उसके बाद एक्स को एक्सपेंड करके तब उसमें वैल्यू पुट करते हैं। ये क्वेश्चन तो चलो ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे ये डेरिवेटिव्स निकालने हैं। लेकिन कई ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें आपको नहीं पता लगता है कि मुझे क्या चाहिए, और वो निकालना शुरू कर देंगे एकदम से कि ये इसका, ये इसका, ये इसका, फिर जैकोबियन सॉल्व किया, उसमें वैल्यू डाल दी। तो वो इतने लंबे लंबे एक्सप्रेशन आप उस स्टार्टिंग में नहीं सोच सकते उस चीज़ को। कई प्रूफ ऐसे हैं प्रॉपर्टीज़ के, कल जो हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे उसका भी प्रूफ इसी तरह से है कि वो निकाल पहले ही देंगे उसके डेरिवेटिव्स क्या क्या चाहिए, और बाद में उसकी वैल्यू पुट करेंगे जा करके। तो आपको जब पता ही नहीं है हमें निकालना क्या है, तो आप निकाल कैसे रहे हो उस चीज़ को। तो इसका मतलब तो ये सीधे हो गया कि या तो पहले से ही आपके पास लिखा हुआ है, सॉल्व है कहीं से, आप बस उसे लिख रहे हो। अगर आप खुद अपना दिमाग लगाओगे तो ये चीज़ पहले लिखनी चाहिए और फिर इसकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करके तब आना चाहिए। जो लॉजिकल प्रोसेस है मैथमेटिक्स का वो यही कहता है कि जितनी डिमांड है, जो डिमांड है वो कैलकुलेट करिए। डिमांड आप बाद में क्रिएट कर रहे हो और कैलकुलेट पहले ही कर दे रहे हो, तो वो थोड़ा सा अटपटा सा लगता है और इसी वजह से उस तरह से पढ़ने पे थोड़ा सा टफ लगने लगता है। तो अब मेरे को पता है मुझे क्या क्या चाहिए, अब मैं आंख बंद करके सब ये चीज़ें निकालने लगूंगा, ठीक है ना। नाउ अब मैंने वो काम छोड़ दिया, डेल यू बाई डेल एक्स निकालने लगा मैं, ठीक है ना, ये वाली चीज़। तो इसके लिए डेल बाई डेल एक्स ऑफ यू का मतलब क्या हुआ, एक्स वाई जेड। यू की वैल्यू ये डाल दी मैंने, ठीक है। अब इसमें देखिए एक्स तो वेरिएबल है, बाकी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट बाहर आ गया, एक्स का क्या हो गया 1, यानी कि वाई जेड आया इसका आंसर। ऐसे ही आप डेल यू बाई डेल वाई और ये सब एक एक करके निकालना शुरू करो। अब देखिए डेल यू बाई डेल वाई जब करेंगे तो आपको अब दोबारा देखिए वाई इसमें वेरिएबल होगा, एक्स जेड आ जाएगा, तो सीधे लास्ट में एक्स जेड लिख दो इज इक्वल टू सोवन एक्स जेड। अगला निकालना है, थोड़ा सा मैं इसे मिटा दूँ, पैटर्न एक बार दिख जाएगा ना आपको, तो बाकी दो निकल आएंगे। डेल यू बाई डेल जेड करेंगे तो जेड 1 हो जाएगा, एक्स वाई बचेगा। ये समझ में आ रहा है किस तरह से हो रहा है। अब इसी तरह से डेल वी बाई डेल एक्स अब करोगे तो ये कितना होगा, तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो देखिए एक्स यहाँ पे है, एक्स यहाँ पे है, तो ये दो, तो ये कॉन्स्टेंट ट्रीट हो जाएगा, तो ये इज इक्वल टू आएगा आपका। इसमें भी जब आप अंदर घुसोगे, पहले मैं लिख देता हूँ, अच्छा डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस 0 प्लस डेल बाई डेल एक्स ऑफ जेड एक्स। अब इसमें से भी देखिए y कांस्टेंट है, y x का 1 हो गया, प्लस ये x डिफ्रेंशिएट हो जाएगा 1, z अलग से आ जाएगा। तो डेल v बाई डेल x में जैसे x से रेशो करना है तो y प्लस जेड आ रहा है, तो ऐसे ही डेल v बाई डेल y करोगे तो आपका x प्लस जेड आ जाएगा। डेल v बाई डेल z करोगे, वो वेरिएबल छोड़ के, जिसके रेशो में करना है वो वेरिएबल छोड़ के बाकी आ जाते हैं, ये x प्लस वाई आ जाएगा। तो पहले में मेहनत करनी है और दूसरे आपके अपने आप निकल जाएंगे, दूसरे तीसरे। डेल w बाई डेल एक्स निकालोगे आप, तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ w वैल्यू x प्लस वाई प्लस जेड। तो देखिए x वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट 0 हो जाएंगे, इसका 1 आ जाएगा। डेल w बाई डेल y निकालोगे वो भी 1 आ जाएगा, डेल w बाई डेल z निकालोगे वो भी 1 आ जाएगा। अब लिख देंगे सब्स्टिट्यूटिंग ऑल वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए अब इन फंक्शंस का काम खत्म हो गया, अब मैं मिटा देता हूँ इन्हें ऊपर से। ये वैल्यूज़ आपने नोट कर ली हैं, ये भी मैं मिटा देता हूँ। अब इनकी वैल्यूज़ इसमें रख देते हैं, तो हमारा LHS जो चल रहा था वो इज़ इक्वल टू होगा जा करके, ये डिटरमिनेंट आएगी एक। अब मैं ज़रा देख के लिख देता हूँ, वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई, वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई ये आया, और 1 1 1 ये आया। तो देखिए ये एक्सपेंड करेंगे आप जब, तो राइट साइड में क्या लाना है वो भी आपको लिख लो एक साइड में, तब सही रहेगा। x माइनस वाई, वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स, ये आपको प्रूफ करके लाना है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसको ऐसे एक्सपेंड करेंगे तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आप देखिए 1 1 1 मौजूद है, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी वगैरह लगा के 2 0 करे जा सकते हैं और फिर एक्सपेंड करेंगे तो आसान रहेगा। तो आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप रो को इंटरचेंज कर लीजिए, R1 और इसको कर रहे हैं हम R3 के साथ, ताकि 1 1 ऊपर आ जाए। अब डिटरमिनेंट में क्या होता है, रो या कॉलम इंटरचेंज होते हैं तो माइनस आ जाता है बाहर, तो माइनस, ये ध्यान रखिएगा, ये डिटरमिनेंट चल रही है, तो 1 1 1 और वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई ये, और ये वाली बीच में ऐसी रही। एक डॉक्टर होता है, एक वकील होता है और एक टीचर, 3 प्रोफेशन ऐसे हैं, डॉक्टर, लॉयर और टीचर। इन तीनों के पास जब भी जाएं आप, तो आपको कुछ छिपाना नहीं चाहिए, ठीक है ना। डॉक्टर से अगर आप बीमारी पूरी नहीं बताएंगे, आधी अधूरी बताएंगे, तो आपका इलाज सही से नहीं हो पाएगा।
लॉयर के पास जाएंगे आप, मतलब आपने कोई जुर्म कर दिया अनजाने में या जानबूझ के, या जो भी है, आप लॉयर को पूरी बात बताएंगे कि हाँ ये भी हुआ था, ये भी हुआ था, वो भी हुआ था। अब पता लगा आप अपने, अब दूसरे की गलती तो बताए जा रहे हो, अपनी नहीं बता रहे हो, तो फिर वो वकील सही से केस नहीं लड़ पाएगा। और ऐसी टीचर भी है, आप टीचर से इंटरेक्ट नहीं करेंगे, उससे बताएंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, तो आप अपनी प्रॉब्लम शेयर भी नहीं कर पाएंगे फिर उसके साथ। अब आप सोचते हो कि हम लाइव क्लास ना लें और वीडियो देख लें बाद में, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो देखने में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही बात है कि इंटरेक्शन इस्टेब्लिश नहीं होगा। फिर आप वीडियो तो ऐसे 3600 पड़े हैं यूट्यूब पे, किसी को भी उठा के देख लो, लेकिन असली वो चीज़ तभी है जब आप इंटरेक्ट करें और अपनी प्रॉब्लम्स पूछें। तो इसलिए जो है वो लाइव क्लास, इसलिए मैं कहता हूँ बच्चों से कि वो लाइव क्लास ज्वाइन करें। बाद में वीडियो रिवीजन के लिए भले ही देख लें उसको दोबारा से, लेकिन लाइव क्लास में प्रेजेंट रहें। किसी दिन हाँ कोई समस्या है किसी बच्चे की, या कुछ ऐसा है कि वो नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में वैसे समस्याएं बच्चों के पास नहीं होती हैं, मैं बता दूं आपको। जो ये लाइफ आपकी चल रही है इस टाइम पे, इसमें कोई समस्या नहीं। असली समस्याएं तो बाद में स्टार्ट होती हैं जब आप पढ़ाई कर लेते हैं। अब देखिए मुझे, मैं कभी जैसे मुश्किल हो जाता है मेरे लिए क्लास ले पाना, मैं मना कर देता हूँ या कुछ कर देता हूँ। समस्याएं हम लोगों के पास होती हैं जो जब आप पढ़ाई पार कर चुके होते हैं, जब आप जॉब में होते हैं, फैमिली होती है, बच्चे होते हैं, तो ये सब की प्रॉब्लम्स जो है ये असली प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ की। अभी तो क्या है, आप चाहे 4 बजे पढ़ के उठ के पढ़ो, या 7 बजे पढ़ो, या 10 बजे पढ़ो, या रात में पढ़ो 10-11 बजे तक, कोई आपको रोक टोक करने वाला नहीं है। तो इसलिए आप लोग गैप मत करिए या लाइव क्लास में, या हमारा कभी कभी गैप हो जाता है, वो एक वजह है उसकी। इसका जो खामियाजा है वो टीचर या किसी को नहीं भुगतना है, इसका खामियाजा केवल और केवल आपको भुगतना है, सीधी बात जान लीजिए। इसलिए पहले तो चलिए ऑप्शंस नहीं थे इस तरह के 2-3 साल पहले, अब मुझे भी नहीं मालूम था यूट्यूब क्या होता है क्या नहीं होता है। जब लॉकडाउन लगा तो मुझे ये सीखना पड़ा। चलिए अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। खैर ये इधर उधर की बातें तो जितनी चलाओगे होती ही रहेंगी। अब देखिए इसमें क्या करेंगे आप, ये सब्ट्रैक्ट कर दो इससे, या ये सब्ट्रैक्ट कर दो 0 आ जाएगा, इससे ये सब्ट्रैक्ट कर दो 0 आ जाएगा आपका। तो ये ज़ीरोज़ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए इस कॉलम से C2 टेंड्स टू C2 माइनस C1 एंड C3 टेंड्स टू C3 माइनस C1, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा -1y प्लस जेड वाई जेड, ये तो वही रहेगा। इसमें से जब ये सब्ट्रैक्ट 0 हो जाएगा, z प्लस एक्स में से y प्लस लिख लो, चाहे z प्लस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, जेड जेड कैंसिल, और यहाँ पे zx माइनस वाई जेड, इसमें से z कॉमन हो जाएगा, अगली लाइन में लिख देंगे चलिए। और 0 यहाँ से सब्ट्रैक्ट किया, x प्लस वाई माइनस वाई माइनस जेड, वाई वाई कैंसिल हुआ, और यहाँ पे एक्स वाई माइनस वाई जेड, ये जो है वो आ गया 1y प्लस जेड वाई जेड, 0 x माइनस वाई, इसमें क्या है z कॉमन x माइनस वाई, ठीक है, और यहाँ पे 0 x माइनस जेड, और यहाँ पे y कॉमन x माइनस जेड, ये माइनस है आगे, इतना आ गया। अब देखिए इतने पूरे में से आप देखो तो x माइनस वाई कॉमन मिल सकता है, इतने पूरे में से x माइनस जेड, तो बाहर निकाल लीजिए, माइनस x माइनस वाई ये कॉमन, x माइनस जेड ये कॉमन, तो ये बचा 1y प्लस जेड वाई जेड, 0 1 जेड, 0 1 x माइनस जेड। ये ध्यान रखिएगा, पूरी रो में से एक रो में से कॉमन मिल जाए तो वो ले लिया जाता है। मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है, मैट्रिक्स में पूरी मैट्रिक्स में से मिलेगा कॉमन तभी बाहर आएगा। तो ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स माइनस वाई, वाई एक्स माइनस जेड। अब इसके बाद आप इसके अलॉन्ग एक्सपेंड कर दो, तो ये अलॉन्ग एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा, 1 इंटू एक्स माइनस जेड माइनस जेड। अरे ये गड़बड़ लिख दिया मैंने, ये वाई होना था, हाँ वाई माइनस जेड हो जाएगा, सही बात है। अब ये देखिए आप x माइनस वाई आ चुका है, y माइनस जेड आ चुका है, x माइनस जेड की बजाय z माइनस एक्स है, तो ठीक है ये माइनस बाहर है भी, तो इसको ऑपरेट करा लीजिए, इसी के ऊपर ऑपरेट करा लीजिए, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई, ये वाला y माइनस जेड, और ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस ऑपरेट करा के z माइनस एक्स, ये इज इक्वल टू RHS आ गया, ये हैंस प्रूव्ड। तो ये अगर आप डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। अगर आप बिना इसके खोल देंगे, उसको 1-1-1 फॉर्मेट में ही खोल देंगे तो फिर कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगा। फिर आपको क्या तरीका करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करके मल्टीप्लाई करके लाना पड़ेगा, उसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, फिर यहाँ से ये कैसे बना है वो देखना, मतलब आगे और पीछे से आपको जोड़ना पड़ेगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है और आज का वीडियो भी कंप्लीट होता है। और कल हम जो है इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, फलनों के फलन का जैकोबियन, अस्पष्ट फलनों का जैकोबियन, इन 2 प्रॉपर्टी हैं और उनके प्रूफ भी हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी हैं।
फिर अस्पष्ट फलनों के आंशिक अवकल गुणांक, 2 या अधिक फलनों का फलनीय संबंध। तो कहने का मतलब है 2 या 3 लेक्चर का मटेरियल और बचा है। चलिए ठीक है, तो वीडियो ख़त्म करते हैं। ओके।